हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहार के किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं तो आप ज़रूर चिंतित होंगे ट्रांसफ़र को लेकर के। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी टीयर 1 हो या 2 के शिक्षक हैं या विशिष्ट एक्सक्लूसिव टीचर हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने बिहार सरकार के उन अभ्यावेदन में अगर आप शामिल हैं जिसके लिए 4 चरण निर्धारित किए गए थे और अभी तक जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि लगभग 1 लाख अभ्यावेदन पर विचार भी कर लिया गया है। लगभग 60,000 और अभ्यावेदन है जिस पर विचार चल रहे हैं। स्थानांतरण को लेकर जो अभी तक जो एक सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से जो बातें क्लियर कट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जून तक यह स्थानांतरण की प्रक्रिया का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा। तो आज देखेंगे इसमें कि आखिर क्यों उन शिक्षकों पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है जो शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया था स्थानांतरण के लिए। आखिर ये शिक्षक क्यों अब नहीं चाह रहे कि स्थानांतरण हो और जो बचे हुए शिक्षक हैं उनका कब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया बिहार सरकार का शिक्षा विभाग पूरी कर पाता है। आज इसी वीडियो को हम आप लोगों को बताएंगे, लास्ट तक आप जरूर देखिएगा वीडियो को। नए चाहें तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, जो बातें निकल करके आई हैं कि 10,000 शिक्षकों का कट ट्रांसफ़र वापस लेंगे, जो बैक करेंगे अपना एप्लीकेशन, तो 10,000 शिक्षकों में से लगभग 1300 शिक्षक के अभ्यावेदन पर जो विचार हुआ है उसमें से 10 ऐसे शिक्षक जो हैं अपने ट्रांसफ़र के लिए जो अभ्यावेदन दिया था उस अभ्यावेदन को अपने लॉगिन से वापस लेना चाह रहे हैं। 10,000 लगभग वापस लेने का कारण क्या है, इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से समझना होगा, क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने आवेदन किया था, इन लोगों की चाहत थी कि मनचाही पोस्टिंग मिल जाए। यानी जो 10 चॉइस दिया गया था विभाग को, उस 10 चॉइस में से कोई विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनको लग रहा है कि मेरा ऐच्छिक स्थानांतरण यानी जो मनचाहा पोस्टिंग है वह नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो 3 जून 2025 से पोर्टल खोला गया था, वह 3 जून 2025 से जब पोर्टल ओपन किया गया तो 10,000 शिक्षकों ने अपने आईडी और पासवर्ड के साथ आवेदन रद्द करने के लिए अभ्यावेदन वहाँ पे दे दिया है। अब देखिए कि न्यूज़ निकल करके जो आई है कि इस न्यूज़ का क्या एक पहलू है, ज़रा समझिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शिक्षक है वो 25,000 के आसपास में जो न्यूज़ आया है उसमें पटना ज़िले में पोस्टिंग जो 4 हैं, जहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी इलाके हैं जहाँ पे शिक्षक जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इन जगहों पर अगर ध्यान दें तो देखें तो लगभग यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो 25,000 शिक्षकों ने अपना जो पटना पोस्टिंग की मांग की थी, और इनकी जो वर्तमान पोस्टिंग है वो मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा जैसे ज़िलों में है। अब यह इन ज़िलों में जब पोस्टिंग कर रही हैं तो यह लोग का कम से कम जो आवागमन है वो ट्रांसपोर्टिंग है वह शहर के नज़दीक है। अगर पटना ज़िला में यह जो शिक्षक आना चाह रहे हैं वह उन शिक्षकों को ट्रांसफ़र जो है पटना की मोकामा, खुशवाड़ी, बेलची, पंडारक जैसे दुरुस्त ब्लॉकों पर किया जा रहा है। अब इस पर शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जैसे इलाकों में स्कूल जो है वो मुख्य सड़क के पास है और यहाँ पे स्कूल पहुँचना है, जबकि मोकामा, मसौड़ी, पालीगंज जैसे स्कूल जो दूर दराज परिवहन की सुविधा जहाँ पे बेहतर नहीं हो पा रही है, वहाँ 2 से 3 घंटे आवागमन में लग सकते हैं। जिला मुख्यालय पटना से अब ये शिक्षकों का कहना है कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, नालंदा का जो चॉइस है वह ज़्यादा अच्छा है उसके तुलना में कि पटना के जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थानांतरण अगर हो जाए। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोगों को यह लगा कि स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यावेदन दिए गए हैं, क्योंकि विभाग ने पहले एक जो लास्ट आपने देखा होगा कि जो नोटिस जारी किया गया था उसमें विभाग ने कहा था कि सभी शिक्षकों को स्थानांतरण कर दिया जाएगा और उसमें जब तक स्थानांतरण होगा तो आपको जाकर विद्यालय में आपको पदस्थापित होना पड़ेगा। अगर आप न भी चाह रहे हैं स्थानांतरण तब भी आपको जाना पड़ेगा। तो बाद में लोगों ने को लगा कि यह एक प्रक्रिया में जटिलता आ जाएगी, तो इस प्रक्रिया में जटिलता ना आए तो इसको सरल करने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए हुआ क्या कि इसको पहले ही फिल्टर करके निकाल दिया जाए। यानी स्थानांतरण में जो जाने के लिए इच्छुक नहीं है वह अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकते हैं। यानी जिन लोगों ने अपना लॉगिन आईडी से अभ्यावेदन वापस ले लिए हैं अब वे इस स्थानांतरण प्रक्रिया का भाग नहीं है। यह बात तो आप जान जाइए, इसलिए क्योंकि अब अभ्यावेदन वापस लेने के बाद आपके पास इस स्थानांतरण के फेज में आपके पास अब कोई जगह नहीं है कि आप पुनः स्थानांतरण के लिए आप आवेदन इस चरण में दे सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि पहले जो विभाग ने कहा था कि आपको जाना पड़ेगा,
फिर बाद में आप अपना इशू को बताइए, तो फिर वापसी उसी स्कूल में भेज दिया जाएगा। लेकिन अब नहीं है, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी हाल में जिला या ज़िले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाएगा जिस स्कूल में आप पदस्थापित हैं। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ज़रा, किस ट्रांसफ़र के आवेदनों में कई ऐसे जिनका स्कूल घर से काफ़ी दूरी पर है, लगभग 18,000 जो ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल से 8 से 12 किलोमीटर के दूर पे हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था। लेकिन अब वे पोस्टिंग जो है वो घर के स्कूल के पास हो सके। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इस कंडीशन में लोगों में जो 10,000 के आसपास में जो अभ्यावेदन पे जो हम बात कर रहे हैं, ये लोगों को जो आशा था कि विभाग जो हमारा स्थानांतरण मनचाहे पे कर देगा, अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो लगभग 13,900 शिक्षकों में से 13,000 का ट्रांसफ़र तय हो चुका है। जो शिक्षकों का यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया जो है यह आप जून के तीसरे सप्ताह तक संभवतः होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 13,000 के जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये जो इसमें से जो आवेदन जो आए थे 1,30,000 जो टोटल बात की गई थी, सॉरी मैं 13,000 बोल रहा हूँ, ये 1,30,000 की जो बात हुई थी, इसमें से 60,000 से अधिक जो आवेदनों पर समीक्षा हो रही है। यानी ज़िले के अंदर भी जो स्थानांतरण की बात हो या ज़िले के बाहर की बात हो, ज़िले के अंदर पुरुष हो या महिला हो, यानी ओवरऑल अगर बात करें इस चीज़ को लेकर के, जो भी कैटेगरी अगर आप हैं 1,90,000 से जिन शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है, सभी के अभ्यावेदन पर विभाग जो है इस न्यूज़ के अनुसार काम कर रहा है। तो आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा बिहार में शिक्षकों के लिए एक सौगात हो सकता है। देखिए इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जो बिहार में सरकारी स्कूल में लगभग 10,000 शिक्षक जो ट्रांसफ़र के आवेदन को वापस ले रहे हैं, इस चीज़ को, इसकी वजह तो आप अभी हमने बात किया कि ब्लॉक या स्कूल जो मनचाहे जगह पर नहीं मिल पा रहा है। अब जब यह लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपने अभ्यावेदन को ले रहे हैं, तो क्या इनके सामने कोई आने वाले समय में क्या कोई विकल्प खुल सकता है अभ्यावेदन का? तो यह भी मानकर चलिए कि विभाग ने जिस अभी से जो लोग अभी आवेदन वापस ले लिए हैं, तो उन लोगों के लिए भी हो सकता है आने वाले समय में फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल करें और फिर से मनचाहे सीट की उपलब्धता को विभाग जो है वह वहाँ पर सुनिश्चित करेगा। अभी तक जो बात निकल कर के आया है कि जो 1,30,000 जो हैं शिक्षक हैं जो ज़िले के बाहर हैं, जो खास करके जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चढ़ के जो शिक्षक थे और चौथे चढ़ के जो पुरुष शिक्षक जो अंतर जिला स्थानांतरण में थे, उन लोगों पर विभाग ने बड़ी तत्परता के साथ स्थानांतरण की सूची को तैयार कर आने वाले समय में बहुत जल्द आपके सामने यह देखने को मिलेगा। आप अपने पोर्टल पर देख सकते हैं, इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर देख सकते हैं कि आपके स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से सुनिश्चित कर लिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ था, खास करके आप सभी के लिए, जो लगातार डाउट सभी के मन में बना हुआ था कि तो इस चीज़ को लेकर के मान के चलिएगा, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो ट्रांसफ़र जो उन्होंने आवेदन वापसी ले लिया है, उनको पूरी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस वाली से उनको कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रहेगा ट्रांसफ़र से। चलिए जैसे ही कोई अपडेट आती है ट्रांसफ़र को लेकर के, मैं तुरंत ही आपके सामने पर उपस्थित होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए, और कमेंट बताएं कमेंट में, ठीक है, जो भी डाउट हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।